आज एक न्यू कोरोलरी करते हैं। हमने पहले कोरोलरी 1 एंड 2 कर ली, आज करते हैं कोरोलरी 3। क्या है कोरोलरी 3? शो दैट द यूनियन ई ऑफ एनी फैमिली सी लैम्डा ऑफ द कनेक्टेड सेट एक्स हैविंग अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन इज अ कनेक्टेड सेट। कोई एक फैमिली है सी लैम्डा, ये आपको फैमिली दे रखी है आपकी सी लैम्डा कनेक्टेड सेट्स की। ओके, तो जो इसका यूनियन होगा, तो ये कह रखा है कि जो यूनियन होगा ई किसी भी फैमिली सी लैम्डा कनेक्टेड सेट का, जिसका नॉन, जो एक प्रॉपर्टी गिवन है हमें कुछ कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, जिसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इज़ अ कनेक्टेड सेट। तो जो ई है जो कि क्या है, यूनियन है सी लैम्डा कनेक्टेड सेट्स का, जो यूनियन है वो भी कनेक्टेड होगी जब क्या दे रखा हो कि इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है। ओके, नाउ लेट, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। लेट सी लैम्डा बी एनी फैमिली ऑफ कनेक्टेड सेट। जो सी लैम्डा है ये कोई फैमिली है कनेक्टेड सेट्स की, सच दैट, जैसे कि थ्योरम में गिवन था कि इंटरसेक्शन जो है कनेक्टेड सेट का वो नॉट इक्वल टू 5, नॉट एम्प्टी है। तो लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सी लैम्डा नॉट इक्वल टू 5, तो ये जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है इंटरसेक्शन कनेक्टेड सेट्स का। तो हमें प्रूव करना है कि जो ई, जो यूनियन है कनेक्टेड सेट्स का, वो भी हमारा कनेक्टेड होगा। तो ये ई है हमारा यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट्स। तो टू शो ई इज़ कनेक्टेड, मुझे शो करना है कि ई जो है वो मेरा कनेक्टेड है। वही है, हम एज्यूम करेंगे कि ई हमारा डिसकनेक्टेड है। ऑन द कंट्रेरी सपोज दैट ई इज़ डिसकनेक्टेड। वही जैसे हमने पहले किया था, पहले वाली जो हमें वीडियोस है आप वहाँ देख सकते हैं कि अगर ई डिसकनेक्टेड है तो इसके पास कुछ ना कुछ इसके पास एक सेपरेशन होगा। इट मस्ट हैव अ सेपरेशन, ई इज इक्वल टू ए बाई बी, क्योंकि डिसकनेक्टेड का यही था कि अगर डिसकनेक्टेड है तो हम सेट को लिख सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी। और हम उसको कैसे लिखते हैं, ए स्लैश बी, ऐसे ए बाई बी ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो इट हैज़ अ सेपरेशन, और ए और बी जो है वो सेपरेशन बना रहे होते हैं ई का। तो ई इज इक्वल टू ए यूनियन बी हो गया। जहाँ हमें डिसकनेक्टेड सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी कि ए भी मेरा नॉट इक्वल टू 5 होगा, बी भी मेरा नॉट इक्वल टू 5 होगा, दोनों के दोनों डिसजॉइंट होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी भी मेरा इज इक्वल टू 5 होगा। एक दो प्रॉपर्टीज़ आती थी कि ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी मेरा 5 होना चाहिए, और ए का इंटरसेक्शन बी का क्लोजर भी मेरा 5 होना चाहिए। और हमें गिवन है कि इंटरसेक्शन कनेक्टेड सेट का नॉट इक्वल टू 5 है, ये हो गया। तो हमने लेट एक्स बिलोंग टू, मैंने ले लिया कि एक्स मेरा इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 5 है तो कोई ना कोई एलिमेंट तो इसमें होगा। तो मैंने ले लिया कि लेट एक्स वो एक एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग करता है। अब एक्स इंटरसेक्शन में कब बिलोंग करेगा, जब एक्स बिलोंग करेगा हर सी लैम्डा, फॉर ईच लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स, हर लैम्डा में। तो हमारा जो एक्स है वो सी लैम्डा में बिलोंग करेगा फॉर ईच लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। एंड सो क्योंकि एक्स सी लैम्डा में है तो एक्स ई में भी होगा, क्योंकि ई क्या था, ई जो है वो देखो हमारा ई जो है वो यूनियन था सी लैम्डा का, यूनियन है। एक्स मेरा सी लैम्डा में है तो एक्स ई में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ई तो यूनियन है सी लैम्डा का। तो एक्स बिलोंग टू ई आ गया। ओके, नाउ एक्स ई में बिलोंग कर गया। नाउ एक्स इज आई, अब एक्स ई में बिलोंग किया है तो पहले हमने पढ़ा था कि एक्स, या एक्स क्या है, ई क्या है, वो ई है ए यूनियन बी, और एक्स मेरा ई में बिलोंग कर रहा है तो या तो एक्स ए में है या एक्स बी में है। नाउ एक्स इज आइदर बिलोंग टू ए, या तो मेरा एक्स ए में बिलोंग करता है या मेरा बी में बिलोंग करता है। ओके, अब जो एक्स है मेरा वो मेरा ए में बिलोंग करता है, मेरे को पता चल गया कि एक्स ए में, या तो ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा, जैसे मैंने देखा था। तो मैं लेके चलूँगी कि एज्यूम करो एक्स मेरा ए में बिलोंग करता है। अब मेरा एक्स ए में बिलोंग करता है, और मैंने पहले ही पढ़ा था कि सिंस एक्स सी लैम्डा में बिलोंग कर रहा था, एक्स ए में भी है सी लैम्डा में भी है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी लैम्डा में। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी लैम्डा या सी लैम्डा इंटरसेक्शन ए जो है वो नॉट इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक्स हो गया, है ना। Now each connected set C lambda is contained in disconnected set E. So each lambda में तो हमें देखो, हमें क्या था कि each connected set, जितने भी जो connected set है C lambda, वो किस में कंटेन है, वो disconnected set E में कंटेंड है ना। C lambda जो है वो E में कंटेंड है, और E मैंने पढ़ा था जैसे, अब C lambda कनेक्टेड सेट है वो डिसकनेक्टेड सेट E के अंदर है, ई इज इक्वल टू ए बाई बी। तो वो हमने थ्योरम की थी जैसे पहले कि अगर कोई कनेक्टेड सेट जो है वो डिसकनेक्टेड सेट के अंदर होता है तो या तो सी लैम्डा मस्ट बी आइदर सबसेट ऑफ ए, या तो ए का सबसेट होगा या बी का सबसेट होगा। लेकिन ए और बी तो मेरे डिसजॉइंट है, दोनों के दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है, और मुझे पता है कि सी लैम्डा इंटरसेक्शन ए जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू 5 है। इसका मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब सी लैम्डा और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो सी लैम्डा जो है वो बी के अंदर होगा, सी लैम्डा सबसेट होगा बी का। वी हैव सी लैम्डा सबसेट होगा ए का, तो बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि एक ही लेंगे ना, क्योंकि सी लैम्डा या तो ए का सबसेट होगा या बी का सबसेट होगा। लेकिन सी लैम्डा का ए के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। लेकिन ए और बी तो डिसजॉइंट थे, तो ए और बी में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सी लैम्डा सबसेट हो गया ए का, ना कि बी का।
तो यूनियन लगा दो, हम यूनियन भी ए का सबसेट होगा। इसको ई लिख सकते हैं क्योंकि ये ई था, हम लेके चले थे। ई क्या था? यूनियन था कनेक्टेड सेट्स का, तो ई सबसेट हो गया ए का। ई क्या था मेरा? ई था मेरा ए यूनियन बी। ई अगर ए का सबसेट है तो बी तो मेरा फाई है क्या? ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी, बी फाई कैसे हो सकता है? बी नॉट इक्वल टू फाई था। इसका सिमिलरली मैं वही लेके चलूँगी। यहाँ जैसे मैंने एक्स बिलोंग टू ए लिया था, अब मैं एक्स बिलोंग टू बी ले लूँगी, तो मेरा ए फाई आ जाएगा। अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब जो मेरी एजम्पशन थी कि ई मेरा कनेक्टेड है, वो ई डिसकनेक्टेड है, वो रॉन्ग है, क्योंकि ई तो मेरा कनेक्टेड है। हेंस प्रूव हो गया कि ई इज़ कनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट वन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।